सबको जय मसीह की हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। आज का दिन हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए आया है। हालेलुया। गुजरा हुआ बीता हुआ 5 महीना परमेश्वर ने हम हर एक को, हमारा परिवार को, हमारा कलीसिया का हर एक परिवार का सदस्य को भी संभाल के आया था। हालेलुया। उसको धन्यवाद करने के लिए हम लोग इधर आए हैं। हालेलुया। स्तुति करने के लिए हम इधर आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया। वो बड़ा है। हालेलुया। उसकी करना सदा की है। हालेलुया। जो अपने गोजियों को तो वो ध्यान नहीं देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जितना 5 महीना में हमको जितना भी चाहता, जितना भी जरूरत था, उसको पूरी कर हमको इधर 6वां महीना में लेके आया है। हालेलुया। इस जीवितों को पृथ्वी पर हमको भी जिंदा रखा परमेश्वर को, हम भी आमीन हालेलुया। शरीर प्राण देह के साथ हम मिलकर हम तो आराधना करेंगे। हालेलुया आमीन। पवित्र वचन ऐसा कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां वचन और 54, 55, 56, 57 में ऐसा कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, वो अनंत जीवन उसी का है। मैं अंतिम दिन में उसी को जिला उठाऊंगा। हालेलुया। वास्तव में मेरा मांस वास्तव में खाने का वस्तु है, और वास्तव में मेरा लहू वास्तव में पीने का वस्तु है। हालेलुया। जो मेरा मांस खाकर, जो मेरा लहू पीकर वो रहता है, वो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बना रहता हूँ कर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। जैसा जीवित पिता मुझे भेजा है, मैं पिता के कारण मैं जीवित हो, ऐसा है जो मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा कर प्रभु यीशु मसीह ने आमीन प्रतिज्ञा किया था। हालेलुया। इस वचन के लिए हम धन्यवाद करके आराधना में थोड़ा मुंह खोलकर परमेश्वर को आमीन स्तुति करते हुए आराधना करेंगे। हालेलुया आमीन। धन्यवाद करेंगे मुंह खोलकर आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद 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 हमारा पिता, हम धन्यवाद करते हमारा राजा, हमारा धन्यवाद 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 करते। हालेलुया। हमारा उत्तर करता, हम धन्यवाद करते हमारा उत्तर करने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद हमारा उद्धारक यीशु मसीह, हम धन्यवाद धन्यवाद सृजनहार परमेश्वर, हम धन्यवाद करते सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 करते। हालेलुया। हमको संभाल के आया परमेश्वर, हम धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। अगुवाई देकर लेके आया परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आपकी कृपा दृष्टि हमारा ऊपर था, इसलिए हम धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी महामारियों से आप बचा कर लेकर आया परमेश्वर, सारी बीमारियों से आप छुटकारा देकर आमीन, चंगाई देकर आमीन, बल देकर हमको लेके आया परमेश्वर, हम धन्यवाद धन्यवाद। दुष्टों को सारे बंधनों से छुड़ा कर लेके आया परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 धन्यवाद। बगले के जाल से आप हमको बचा कर लेके आया परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 करते। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह, हम धन्यवाद धन्यवाद करते। मेरी चट्टान, हम धन्यवाद करते। हमारा हृदय का चट्टान, हम धन्यवाद करते। सनातन चट्टान, हम धन्यवाद करते। हमारा दृढ़ गढ़ परमेश्वर, हम धन्यवाद धन्यवाद। हमारा आठ परमेश्वर, हम धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद। हमारा जीवित पिता, हम धन्यवाद करते। जिंदा पिता, हम धन्यवाद करते। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर, हम धन्यवाद धन्यवाद। मरे हुए में हमें जी उठने में बड़े उठा यीशु मसीह, हम धन्यवाद धन्यवाद। वस्त्र हमें पांवों तक वस्त्र पहने हुए रहने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद धन्यवाद। आपकी आंखें आपका ज्वाला का समान, हम धन्यवाद धन्यवाद। आपके मुंह से आमीन 2 धारी तलवार निकलती थी, हम धन्यवाद धन्यवाद आमीन हालेलुया। सूर्य का समय में कैसा आमीन चमकती थी, ऐसा आमीन हालेलुया आमीन चमकता हुआ 2 धार तलवार निकलने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप जितना बड़ा परमेश्वर है, आमीन पराक्रमी परमेश्वर है, आमीन हालेलुया। हम धन्यवाद। सच्चा परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, आमीन जिंदा खुदा परमेश्वर है। हालेलुया। हम धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वव्यापी, हम धन्यवाद करते। सर्वज्ञानी, हम धन्यवाद धन्यवाद। सब कुछ करने वाला परमेश्वर, सब कुछ बढ़ाने वाला परमेश्वर, आमीन सारे देशों को परमेश्वर, सारी पृथ्वियों को परमेश्वर राज्य करने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 करते। हम धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। सारे देशों को ऊपर राज्य करने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। राजाधि राजा, हम धन्यवाद करते। प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद धन्यवाद। महिमा का पिता, हम धन्यवाद हालेलुया।
हालेलुया। जीवनदायक आत्मा हम धन्यवाद, पवित्र आत्मा हम धन्यवाद, पिता का आत्मा हम धन्यवाद करते, हालेलुया। हम धन्यवाद, युक्ति करने वाला परमेश्वर हम धन्यवाद करते, हालेलुया। आश्चर्य कर्म करने वाला धन्यवाद, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। अद्भुत करने वाला परमेश्वर हम धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। तेरा नाम अद्भुत परमेश्वर हम धन्यवाद, धन्यवाद। तेरा नाम सामर्थी प्रभु हम धन्यवाद, तेरा नाम अनंत काल का प्रभु हम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपका नाम के लिए हम धन्यवाद करें, आपका नाम तो महान नाम है, हम धन्यवाद, धन्यवाद। आपका नाम हमें उंडेले हुए इत्र के समान हम धन्यवाद, धन्यवाद। आपका नाम महिमा युक्त नाम है, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आपके नाम पवित्र और भाइयों के नाम को आज का दिन हम तो आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए आया है परमेश्वर। आपका नाम को सराहते हैं परमेश्वर, आपका नाम तो हम तो आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। तारीफ करते हैं, तारीफ, तारीफ, तारीफ। स्तुति को, स्तुति को, स्तुति को परमेश्वर हम धन्यवाद। जो है, जो था, जो आने वाला परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर धन्यवाद, आमीन। विश्वास साक्षी परमेश्वर हम धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते जीविता परमेश्वर, प्रथम और अंतिम जीविता हूँ कर कर आमीन, अपने आप को आमीन दिखाने वाला परमेश्वर, हालेलुया, आमीन। पृथ्वी का छोर तक आमीन, हालेलुया, प्रभुता करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, आमीन, आमीन। गुजरा हुआ 5 महीना हम हर एक को कलिसिया का, हमारा कलिसिया का आमीन रहने वाला हर एक सदस्यों को, परिवारों को, आमीन, बच्चों को, नन्हे बच्चे से आमीन बुजुर्ग तक आप तो संभाल कर आया परमेश्वर। जितना भी बीमारी क्यों ना आए परमेश्वर, आप तो हमको संभाल कर आया परमेश्वर, बल देकर आमीन संभाल कर आया परमेश्वर, हालेलुया। आप तो थके हुए को बल देने वाला परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। शक्तिहीन को बहुत आमीन सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य दे के आज का दिन भी वो पवित्र दिन में आमीन, विश्राम दिन में आमीन, परमेश्वर को, पवित्र परमेश्वर को आमीन, पवित्रता से बोलने वाला परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए आए हो। हर एक को आपको बलदायक हाथ में सौंप देकर हम तो प्रार्थना करते हैं पिता, उनको परिवारों को आमीन, उनको बच्चों को तो हम तो आमीन आपको बलदायक हाथ में सौंप कर हम तो प्रार्थना करते हैं। हर एक को आप तो आशीष करने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। हम जो गीत गाने गाते हैं, जो बाजा बजा कर हमें ताली बजा कर आप तो महिमा करते हैं पिता, आमीन। आप पवित्र आत्मा हर एक को ऊपर उंडेलने के लिए आमीन, आकर बैठने के लिए हम तो आमीन, हमारा बीच में आमीन चलने फिरने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया। ताकि हम तो आमीन आजादी होकर आपको आराधना कर सके, ताकि हम तो आमीन, आमीन, आमीन संगाई पाकर आपको आमीन आराधना कर सके, हालेलुया। ताकि हम तो आमीन संगाई पाकर आपको हमारा मुंह से आपके स्तुति कर कर प्रफुल्लित कर सके, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपका पवित्र हाथ में समर्पित करते हम तो प्रार्थना करते, हालेलुया, आमीन। सबको पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देते, सारी स्तुति आत्मा आप कह देते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। पिता परमेश्वर के लिए हम पहले गीत गाएंगे, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, हालेलुया। सबका गीत का पेपर आना हाथ में, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को हमें दूने गले से लेकर आया, हमें हालेलुया। गले से लगाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। पापी करके छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, वो पापी को ढूंढ कर ले आने वाला परमेश्वर, हालेलुया। जिसको हम आराधना करते हैं वो स्वर्ग को खोलकर इधर हमको ढूंढ कर आके हमको गले से लगा कर, हालेलुया, वो दल के गीच में से खींच कर हमको अपने पवित्र लहू से धोकर अपने साथ रखने वाला परमेश्वर को हम पवित्रता से हम आराधना करेंगे, हालेलुया। मुंह खोलकर हम तो आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया, धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्बल को, मेरे जैसे बेदर को तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया, तूने गले से लगाया,
किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्बल को, मेरे जैसे बेदर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया, तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया। पापों को बीच में जब मैं फंसा था, तूने ही दी कृपा। खींचे मुझको, मुझे निकाला, लहू से फिर धो लिया। पापों को बीच में जब मैं बसा था, तूने ही दी कृपा। खींचे मुझको, तूने निकाला, लहू से फिर धो लिया। दलदल से मुझको निकाला, मुझको प्यार किया। दलदल से मुझको निकाला, मुझको प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्बल को, मेरे जैसे बेदर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया, तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया। पापों में जब मैं बंधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया। बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। पापों से जब मैं बंधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया। बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा किया। जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया। जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्बल को, मेरे जैसे बेदर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया, तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया। आमीन, हालेलुया। हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हम दूसरा गीत पेपर में, यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन है, हालेलुया। हमारा मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। हमको मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो सत्य को बताने वाला परमेश्वर, हालेलुया। हमारा जीवन को संभालने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हमारा आत्मा में बल देने वाला परमेश्वर है। उत्साह से हमें मुंह खोलकर गीत गाएंगे, ताली बजाकर, उत्साह से ताली बजाकर हम तो आराधना करेंगे। परमेश्वर को महिमा हमारा हर एक को ऊपर, हमारा हर एक को मंडली का ऊपर उतर के आएगा, हालेलुया। विश्वास है ना सबका? विश्वास के साथ हम गाएंगे, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हमारा बीच में है, हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थित हमारा बीच में है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्य में है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। आमीन, मार्ग सत्य
तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु है जीवन है और मार्ग है, यीशु है सत्य है और प्रेम है, यीशु है जीवन है और मार्ग है, यीशु है सत्य है और प्रेम है। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। तूने जो मुझसे प्रेम किया, प्रेम के बदले जीवन दिया, सामर्थ दिया, भरोसा दिया और दी जिंदगी। तूने जो मुझसे प्रेम किया, प्रेम के बदले जीवन दिया, सामर्थ दिया, भरोसा दिया और दी जिंदगी। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। तूने जो मुझ पर की है कृपा और मुझ में दी है दया, आनंद दिया, धीरज दिया, कितना भलाई किया। तूने जो मुझ पर की है कृपा और मुझ में दी है दया, आनंद दिया, धीरज दिया, कितना भलाई किया। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु है जीवन है और मार्ग है, यीशु है सत्य है और प्रेम है, यीशु है जीवन है और मार्ग है, यीशु है सत्य है और प्रेम है। हालेलुया। हम उठकर खड़ा हो जाएंगे परमेश्वर का आराधना करने के लिए। गीत का पुस्तक में आराधना में छुटकारा। हालेलुया। जहाँ हम आराधना करते हैं वहाँ छुटकारा मिलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति करने के लिए हम जहाँ इकट्ठा होते हैं उधर परमेश्वर का महिमा उत्तर कराते हैं। हालेलुया। आमीन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारी प्राण आत्मा में शांति आनंद देते हैं, जान से छुटकारा प्रभु। सारी प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा।
खोलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो आराधना करो वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए आमीन। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा आमीन हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता आमीन। हम छुटकारा पाएंगे आमीन आराधना करेंगे हालेलुया। पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र पिता को हम आराधना करेंगे। वो स्वर्गीय आमीन स्वर्गीय परमेश्वर स्वर्गीय सामने आमीन पिता के दाहिने सिंहासन विराजमान परमेश्वर को हम आराधना करेंगे। हमको छुटकारा पाएंगे छुटकारा देने वाला परमेश्वर हमको समझाई देने वाला परमेश्वर सारी बंधन को छोड़ने वाला परमेश्वर सारी जीवा को छोड़ने वाला परमेश्वर हमारा आमीन हालेलुया जीवा को छोड़ने वाला परमेश्वर है। हमको हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हमारे शरीर प्राण आत्मा में हालेलुया बल देने वाला परमेश्वर है। हमें छुटकारा आजादी देने वाला परमेश्वर को हम तो आराधना करेंगे। आदि आमीन आदि स्तुति के योग्य परमेश्वर हालेलुया आदि महान परमेश्वर को हम तो आराधना करेंगे आमीन हालेलुया। हम धन्यवाद धन्य 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 कहते हैं आदि पवित्र परमेश्वर आमीन पवित्र से बोलने वाला परमेश्वर है हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है हमारा पीठ में उठने वाला परमेश्वर है हमारा पीठ में हमें उपस्थित परमेश्वर है। पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद हमको आशीष करने वाला परमेश्वर है हालेलुया। शैतान की सारी युक्तियों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हम धन्यवाद आपको बड़ा है इतना अच्छा है परमेश्वर हमारे लिए उतर कर आया हमारा जीवन का रोटी हम धन्यवाद जीवन का ज्योति धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 हमारे लिए जीवन दिया परमेश्वर हमारे लिए अपना एक पुत्र को कुर्बान किया परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 जीवितों को पृथ्वी पर हमको जीवित रखा
परमेश्वर, आप कितना बड़ा है, कितना अच्छा है परमेश्वर, हमको आराधना करते हैं। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद करते आपका, हमको के लिए धन्यवाद। पृथ्वी पर आमीन घूमने वाला हमके, फिरने वाला हमके, हमको देखते हैं। हालेलुया, इस आराधना को देखते हैं, हर एक आत्मा को देखते हैं, क्या क्या कमी घटी को उससे आया, वो देखने वाला परमेश्वर है, कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारा अच्छा चरवाहा परमेश्वर। हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रधान चरवाहा परमेश्वर, हमारा अपना बेड़ों के लिए आमीन अपना जान देने वाला परमेश्वर, धन्यवाद। हमारा अपना जीवन देने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद। अपना जीवन देने वाला परमेश्वर, हमारा लिए जीवन दिया, हम धन्यवाद। आपका अभिषेक देने वाला परमेश्वर, अभिषेक से उठने वाला परमेश्वर, आमीन। मनुष्य पर अंतिम दिनों में मनुष्य में आमीन आत्मा उंडेलूंगा करके दिया वाला परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, सारी बंधों को तोड़ डालने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद 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 यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आमीन। तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर, हालेलुया, आमीन। पृथ्वी और आकाश का वो आकाश में, आमीन, हालेलुया, आकाश के ऊपर भी, हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह का समान, हालेलुया, कोई नहीं है। हालेलुया, हमको ढूंढ कर आया परमेश्वर, हालेलुया। जो पहले हम पापी के समान थे, हालेलुया, पापी के रूप में हमको जीवन बिताते थे परमेश्वर, हालेलुया, अपना तो हमको हमें ढूंढ के आया, हालेलुया, अपने गोद में रहता था, हालेलुया, अपने बेड को पोच में रहता था प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, हमको ढूंढने में आया था, हालेलुया, हमको उद्धार किया था परमेश्वर, हालेलुया, दलदल के कीच में से उबारा परमेश्वर, हालेलुया, सत्यनाश के कट्टा से हमें उबारा परमेश्वर, हालेलुया, हम मिट नहीं गए थे, हालेलुया, ये तो यहोवा का महाकरुणा का फल है, हालेलुया, आमीन। हम तो अभी जीवितों को पृथ्वी पर जीवित रखा परमेश्वर का दया से, हालेलुया, परमेश्वर अनुग्रह से हम भी आज तक हम जीवित है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद करेंगे। गीत का पेपर में यीशु मसीह दे रहा, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई नहीं, हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह का जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, हालेलुया, हमारा जिंदा खुदा, जीवित खुदा, हालेलुया, हमारे लिए, आमीन, अपना लिए, हर एक के लिए, आमीन, परमेश्वर के साथ तो वो तरफदारी होकर वो बात करने वाला, हालेलुया, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, हालेलुया, हम छुटकारा देकर हम तो आमीन उतार कर आमीन आराधना में लगे हुए कर वो परमेश्वर के साथ वो बात करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। पिता के पास तो वो तो तरफदारी कर हर रोज हमारा लिए विनती करते रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, तेरे जैसा कोई नहीं कर हम तो आमीन आराधना गीत गाकर आमीन आराधना करेंगे। यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुक के आसमां, हालेलुया, जितना बड़ा आसमां को वो तो एक अकेले एक ही गुदा तो वो फैलाया था, हालेलुया, वो अन्य देवताओं उसके संग नहीं रहता था, हालेलुया, ऐसा इतना बड़ी सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर को तो हम तो आराधना करते हैं आज का दिन में, हालेलुया, वो बोलने से वो कहने से वो आज्ञा देने से वैसा ही होगा, हालेलुया, उसका मुख वचन से इस पृथ्वी और आकाश बनाया गया है, हालेलुया, उस आकाश को वो बोलते हैं वो झुके आसमां कर भक्त लिख कर रखा है, हालेलुया, हम दृष्टि करके उतना बड़ा परमेश्वर को इतना आकाश तो झुक कर इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो उतना परमेश्वर हमको तो कितना झुक कर आकर हमारा शब्द को हमारा विनती को कितना भी वो सुनेगा परमेश्वर, हालेलुया, आमीन। हम गीत गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन, हम गाए हो सना राजाओं का है राजा, तेरी महिमा
हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। प्यारे पिता, हमें सच में प्यारा पिता, हमें धन्यवाद करते पिता, हमारे लिए आपने अपने एकलौता पुत्र को देकर हमें हालेलुया कुर्बान कर दिया। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमें हमको छुड़ाने के लिए, हमें हालेलुया हमको हमें स्वर्गीय वारिस बनने के लिए, हालेलुया आमीन, हालेलुया दुष्टों को बंधनों से छुड़ाने के लिए, शैतान की आमीन जाल से हमको छुड़ाने के लिए, हालेलुया वो नरक से जाने से हमको बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र को आमीन हालेलुया आमीन कुर्बान कर दिया। परमेश्वर, हम आराधना करते, स्तुति करते, महिमा करते, तारीफ करते, हालेलुया जलाल देते हैं पिता परमेश्वर आपको, तारीफ को वो पवित्र लहू से हमको छुड़ा कर आमीन हालेलुया स्वर्गीय वारिस बन गए। हालेलुया उस पवित्र स्थान में जाने के लिए आमीन अपना पवित्र लहू आमीन बहा कर हम तो आमीन छुड़ा लिया। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके लिए, धन्यवाद आमीन। आपका करना के लिए हम, आपके आरोग्य के लिए हम धन्यवाद, आपके आमीन हालेलुया कृपा के लिए हम धन्यवाद दही दिल से हम हमारी है हालेलुया, हम धन्यवादी है पदा परमेश्वर हालेलुया। आप आमीन हालेलुया, हम तो आमीन उसी के हैं हालेलुया, उसी ने हमको बनाया हालेलुया, उनको चराई के बेड़े हैं हम हालेलुया आमीन। परमेश्वर है हमारा खुदा हालेलुया, हम धन्यवाद आमीन धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद पिता तुम कितना अच्छा है, बड़ा है हालेलुया आमीन। स्वर्ग से आमीन बोलने वाला, आकाश से आमीन बातें करने वाला आमीन, हमको देखने वाला, हमको संभालने वाला परमेश्वर हालेलुया आमीन। आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपको छुटकारा के लिए धन्यवाद आमीन आमीन। जितनों को आमीन आजादी किया है परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया। हमको पूरा कमजोर को हम तो हमें बंद कर दिया परमेश्वर हालेलुया, हमारा दुर्बलता में बल दिया परमेश्वर, हम धन्यवाद आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। शैतान को जलकर सौदा बनने वाला परमेश्वर आमीन, चकमक पत्थर को आमीन आमीन जल का आमीन सौदा बनने वाला परमेश्वर को धन्यवाद करते, धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हालेलुया। इस विश्राम दिन में हालेलुया सप्त दिन में आपका पवित्र स्थान में बैठकर कलीसिया में हमें सभा में बैठकर आमीन हालेलुया पवित्र लोगों को संग बैठकर पवित्र पिता को आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा हमको हर एक को इस मौका दिया, हम धन्यवाद करते, इस समय दिया था धन्यवाद करते। आयो हर एक को आपको पवित्र हाथ में सौंप कर हम तो प्रार्थना करते हैं पिता हालेलुया, हर एक को आशीष कीजिए, उसको परिवार को, उसको बच्चे को, हमें घर घराने को सबको आपको आशीष कीजिए, हमें सारी दुष्टों को बंधनों को तोड़कर हम तो प्रार्थना करते हैं पिता, आपको सुरक्षित उसकी घर के ऊपर रखने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक हमें आगे के बाद हर एक को आपको पवित्र हाथ में सौंप देते, जो गीत हम तो गाए, जो ताली बजा कर हम तो बजाए परमेश्वर आपके आमीन आपके सामने सुगंधित धूप के समान ग्रहण योग्य हो कर हम तो प्रार्थना करते हैं हालेलुया। सारी स्तुति आदर महिमा आपके ही देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता आमीन हालेलुया। हम ऐसा खड़ा होकर भजन संगीता परमेश्वर को महिमा करने के लिए भजन संगीता को पढ़ेंगे। भजन संगीता 20 Psalms 20
भजन संगीता 20 20 हाँ साम्स 20 भजन संगीता 20वां अध्याय 20 साम्स 20 लिया ना सब लोग साम्स 20 संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਯੋਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। वो तेरी सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਿਮੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। तब हम तेरे उत्तर के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर खाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਤਨ ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਹੈ। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की का नाम लेंगे। ਉਹ ਝੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ। हम मिलकर पढ़ेंगे अंतिम वचन को। हे यहोवा पछा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आमीन हालेलुया। हे यहोवा पछा ले, हालेलुया। जिस दिन हम पुकारे ओ महाराजा हम उत्तर दे। हालेलुया आमीन। उत्तर करने वाला परमेश्वर को हम आराधना किया था। इस भजन संगीता का ऐसा लिखता है, विजय के लिए प्रार्थना। हालेलुया। प्रधान बजाना वाला के लिए ताबूत का भजन। हालेलुया। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। हालेलुया। हम संकट के दिन में परमेश्वर को और हम तो पुकारते हैं। हालेलुया। वो संकट में हमको सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उसके बाद हम तो उनको महिमा करने वाला है। हालेलुया। इसलिए हमको सुनते हैं। हालेलुया। छुड़ाता है। हालेलुया। सारी समस्या से परेशानी से वो समस्याओं से वो छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो ऐसे पहले वचन ऐसा करते, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब का परमेश्वर के नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया। वो 5वां वचन ऐसा करते, तब हम तेरे उत्तर के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को हमको उत्तर करते हैं उस समय से हम तो ऊंचे स्वर से उसको क्या कहते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। हालेलुया। स्तुति करते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे यहोवा, और तब यहोवा ने हमको मुंह मांगा वरदान देगा परमेश्वर। हालेलुया। हम इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अच्छा भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद इस अच्छा सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। सप्ताह के दिन में अब आराधना करके भजन संगीता पढ़ने के लिए हम तो आमीन हम वक्त दिया था, मौका दिया था। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के अनुसार हर एक को ऊपर तो हम आशीष करने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। किसी को रथों के बारे में, किसी को घोड़ा के बारे में भरोसा है, हमको यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। यहोवा का ऊपर भरोसा रखकर अब तो आराधना करते हुए, आमीन, गीत गाते हुए, गाली बजाते हुए, भजन संगीता आमीन पढ़ते हुए आए हर एक को ऊपर इस वचन का आशीष आमीन आने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। सारी स्तुति आदर महिमा आपके देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता आमीन। अभी एक गीत गाने के समय परमेश्वर के लिए पेंटी ले जाइए। तारीफो खुदा के बर्रे की, 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 तारीफो खुदा के बर्रे की। फरिश्ते सुबह शाम गाते तेरा नाम, फरिश्ते सुबह शाम गाते तेरा नाम, करते इबादत बर्रे की, करते इबादत बर्रे की, तारीफो खुदा के बर्रे की, तारीफो खुदा के बर्रे की। यीशु बंदला दुआ फरमा, यीशु सबला दुआ फरमा, फकाई फता
तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ हो खुदा के बर की। हम लिए हुए बेटी के लिए परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद पुत्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया यीशु मसीह परमेश्वर, हम धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं लिए वो बेटी के लिए हमको प्रार्थना करते हैं पिता हालेलुया। दिया करो तो तुम भी दिया करेगा हालेलुया। आमीन। लोग तुम्हारा ऊपर आमीन तुम्हारा गोद में आमीन गिला गिला कर दबा कर आमीन उभरता हुआ तुम्हारा गोद में डालेंगे हालेलुया। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा करके इस वचन के अनुसार वो दिया हाथ बढ़ाकर तुम्हारा राज्य बांधने के लिए, स्वर्गीय राज्य परमेश्वर का राज्य बांधने के लिए दिया हुआ हर एक को हाथ को आप तो आशीष करने के लिए, उसको कत्ते के हर लिहान को उस घराने को भी आशीष करने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं पिता हालेलुया। कोई कमी कटी उसके घर में नहीं आने पाए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी स्तुति आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता आमीन। हमें ऐसा खड़ा होकर हम अभी भारत देश के लिए, नेपाल देश के लिए, बांग्लादेश के लिए, अभी और पाकिस्तान देश के लिए ब्रदर मंजिंद्र ब्रदर आगे आके प्रार्थना करेंगे। उसके साथ हम स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सभी को जान से कि परमेश्वर का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं प्रभु यीशु नासरी राजा आज के पवित्र दिन के लिए प्यारे खुदावन जी, जो आपने आज का पवित्र दिन हमारे जीवन में दिया पिताजी। इस जगह पे प्रभु जी आपने हमें इकट्ठा किया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। आप दया करने वाले परमेश्वर जी प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इंडिया देश के वास्ते पिता परमेश्वर जी, जो इन दिनों में प्रभु जी इंडिया देश में हालात है पिताजी, जो लोग प्रभु जी तुम्हें नहीं जानते पिताजी, प्यारे खुदावन जी जो आपने मानने वालों के ऊपर जुल्म करते पिताजी, आपकी सम्मत के साथ प्रभु जी उनका भी जीवन बदल जाए प्यारे खुदावन जी। वो लोग प्रभु जी तुम्हें जान जाए प्यारे खुदावन जी, आपके नाम की महिमा कर पिता परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पाकिस्तान देश के लिए प्यारे पिताजी, प्रभु जी उस देश में भी प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी हालात चल रहे हैं पिताजी, किसी भी तरह की मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं पिता परमेश्वर जी, उन देश में अपने लोगों को आप संभाल के रखना पिता परमेश्वर जी। जो लोग प्रभु जी उस देश में तुम्हें नहीं जानते पिता, जो आपके वचनों से दूर है पिताजी, वो लोग प्रभु जी तुम्हें जान जाए प्यारे खुदावन जी। आपके नाम की महिमा करना, आपके नाम का प्रभु जी शुभ समाचार प्रभु जी लोगों तक पहुंचाओ पिताजी। आप दया करो, नेपाल देश को भी आपके हाथों में देता पिताजी, उस देश में भी प्रभु जी आपकी कृपा आपका अनुग्रह प्रभु जी हमेशा बना रहे, उस देश में भी आपके लोग प्रभु जी आपके नाम की महिमा करन पिताजी, उस देश में भी आपके नाम को लोग जान पिताजी, आपको पहचान प्यारे खुदावन जी। आप रहम करने वाले परमेश्वर जी प्यारे खुदावन जी, मैं कतर देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो आपने प्रभु जी इस देश में भी प्रभु जी हमें आपके नाम की महिमा करने के लिए जगह दी पिताजी, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूं आने वाले दिनों में प्रभु जी इस कतर देश में प्रभु जी हम आजादी के साथ प्रभु जी आपकी महिमा करिए प्रभु जी। बहुत सारियां प्रभु जी बेटा को इकट्ठा कर आपके प्रभु जी भवन में लेके आ सकिए पिताजी, आप दया कीजिए। आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो तुम्हारे दास ने प्रभु जी हमारे तक आज का पवित्र वचन लेके आना पिताजी, ये वचन प्रभु जी हम सबना के जीवन में काम करे, इस वचन के जरिए ऐसी 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल पाइए। जो ब्रदर वचन को ट्रांसलेशन करन पिताजी, उनको भी मैं आपके हाथों में देता हूं, संभाल के रखना पिताजी, दया करनी। हम ऐसे ही आपकी महिमा करते रहे प्रभु जी। जो समा गुजर गया है आपने हमें संभाला है, ये बकाया हुआ समा मैं आपके हाथों में देता हूं। मेरी प्रार्थना को सुनो और स्वीकार करो, मांगते हैं आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन हालेलुया। सभी को जय मसीह। बैठ जाइए।
ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்திக் கொள்கிறோம். प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का आराधना आए हर एक को हम तो अभिवादन करते हैं। ஹல்லேலூயா. தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த நாட்கள் அதிகமாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். लगातार इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करते रहिए। பாகிஸ்தான் தேசத்திலேயும் கொஞ்சம் நிலைமைகள் மோசமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. तो पाकिस्तान देश में भी अपन माहौल तो खराब का स्थिति में रहते हैं। இந்த நாட்கள் உங்களுடைய ஜெபம் தான் தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். इन दिनों में अपना प्रार्थना ही वो देशों के लिए वो सुरक्षित रहेगी। தேசம் எப்படி ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று वो देश को कैसा आशीर्वाद करे है तो நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். देश को कैसा आशीर्वाद करना चाहिए कर कर आप लोग प्रार्थना करना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உங்கள் வார்த்தையின்படியே தேவன் தேசத்தை ஆசீர்வதிப்பார். आपके वचन के अनुसार परमेश्वर ने देशों को आशीर्वाद करेंगे। ஆமென். आमीन। அதனால ஜெபம் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு நாளும். इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए। உங்களுடைய சொந்த கிராமத்துக்கு, आपके खुद के गांवों को, உங்களுடைய தேசத்துக்கு, आपको देशों के लिए, உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு, आपके परिवारों के लिए நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்க வேண்டும். प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் நான் ஜெபம் பண்ணா என்ன ஆக போகுது? शायद आप सोचे होंगे मैं प्रार्थना करने से क्या होगा। நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது எல்லாம் ஒரே நாள்ல மாறி விடாது. हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के द्वारा एक ही दिन में सब कुछ बदलने वाला तो नहीं है। ஆனால் நம்முடைய ஜெபத்தை எல்லாம் தேவன் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார். लेकिन हमारा सारी प्रार्थना को परमेश्वर ने वो सुनते रहते हैं। நாம் ஏறெடுக்கிற ஒவ்வொரு ஜெபமும் அங்க பரலோகத்துல அவருடைய சமூகத்துல இருந்து கொண்டிருக்கிறது. जितना प्रार्थना हम करते रहते हैं सारे प्रार्थना वो परमेश्वर को उपस्थिति में वो पहुंचते ही रहते हैं। ஒரு நாள் அந்த ஜெபத்திற்கு தேவன் பதிலை கொடுப்பார். एक दिन परमेश्वर ने उस प्रार्थना के लिए जवाब देंगे। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. लगातार जब प्रार्थना कीजिए கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर ने आपके परिवार में भी जीवन में भी बड़े बड़े काम करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால நம்ம வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். आज के दिन हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। நாமெல்லாம் எடுத்துக்கொள்வோம் எபேசியர் எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம். हम लोग पवित्र बाइबल में निकालेंगे इफिसियों का 2 अध्याय 12-13 வசனங்களை வாசிக்கலாம். 2 इफिसियों का दूसरा अध्याय 2 चैप्टर 2 12-13 वर्स 12 and 13। पंजाब में पढ़ सकता ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਰਸੈਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੋ। हालेलुया। हालेलुया। இங்கே நாம் வாசிக்க முடியும். यहाँ हम पढ़ते हैं 12வது வசனத்திலே 12वां वचन में அக்காலத்தில் கிறிஸ்துவை சேராதவர்களும் उसी समय में मसीह से अलग है இஸ்ரவேலுடைய காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்களும் और इस्राएल की प्रजा के बद से अलग किए हुए थे வாக்குத்தத்தத்தின் உடன்படிக்கைகளுக்கு அந்நியரும் और प्रतिज्ञा की वाचाओं की बाकी नाते நம்பிக்கை இல்லாதவர்களும் और आशाहीन थे இவ்வுலகத்தில் தேவன் அற்றவர்களுமாய் இருந்தீர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள்। और जगत की ईश्वर रहित थे कर आप मान लीजिए। முன்னே தூரமாய் இருந்த நீங்கள் पहले दूर थे तुम लोग, இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் अब तो यीशु मसीह में கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே मसीह के लहू के द्वारा சமீபமானீர்கள்। वो निकट आया है। हालेलुया। हालेलुया। முன்னே தூரமாய் இருந்த நம்மளை पहले हम तो बहुत दूर थे, हमको ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा நம்மளை சமீபமாக கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார்। हम हर एक को वो निकट लेके आकर रखा है। எந்தெந்த நன்மை எல்லாம் वो जिन वो भलाइयों உங்க வாழ்க்கை எனக்கு தூரமாக இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ जिन भलाइयां हमारा परिवार से जीवन से जिंदगी से बहुत दूर रहता है कर हम दो बात करते हैं। அது எல்லாவற்றையும் उस सारे बातों को ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह தம்முடைய இரத்தத்தினாலே अपने लहू के द्वारा நமக்கு மிகவும் சமீபமாய் கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கிறார்। वो उस सारे भलाई को वो बहुत निकट लेके आया है। हालेलुया। हालेलुया। எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் वो सब आशीर्वादों को நம்மை சுற்றி தான் இருக்கிறது। हमारे इर्द गिर्द हुए रखते हैं, நமக்கு அருகில் தான் அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது। हमारे निकट हमारे
बाजू में रहते हैं सारे आशीर्वाद। அன்றுவரே இயேசு கிறிஸ்து சிந்தின இரத்தத்தினாலே प्रभु यीशु मसीह बहाया हुआ उन लहू के द्वारा நம்மேல் இருந்த பாவங்கள் சாபங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் எடுத்து போட்டார். जितने पाप शराब अपना ऊपर हमारा ऊपर रहता था वो सारी पाप शराब को यीशु मसीह ने उठाकर फेंक दिया था। ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில பாவங்கள் சாபங்கள் மாறும்போது एक मनुष्य को जिंदगी में पाप और शराब तो वो बदलने का समय பிதாவாகிய தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில கடந்து வருகிறது. पिता परमेश्वर का आशीर्वाद उस मनुष्य का अंदर आ जाता है। அதுதான் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து செய்தார். ये प्रभु यीशु मसीह ने किया था। ஒரு மனுஷன் ஆசீர்வதிக்கப்பட என்ன தடையாக இருக்கு என்று சொல்லி பார்த்தார். एक मनुष्य को आशीर्वाद उस मनुष्य को आशीर्वाद पाने के लिए क्या क्या रुकावट है उसके सामने ऐसा देखकर அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சாபங்களும் उसको परिवार में होने वाला श्राप को அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பாவங்களும் उसको जिंदगी में रहने वाला पापों को அவனுக்கு ஒரு பெரிய தடையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. उनके लिए बहुत बड़ा रुकावट का रूप में रहता है। அப்ப ஆண்டவர் பார்த்தா प्रभु ने देखा था இந்த தடையை மாற்றினால் इस रुकावट को हम तो बदल देगा तो ஒவ்வொரு மனிதர்களும் हर एक मनुष्य பிதாவாகிய தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்று पिता परमेश्वर को आशीर्वाद को वो पाएगा करके தேவன் அந்த தடைகளை நீக்கி போடும்படியாக தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தினார். परमेश्वर ने उस रुकावट को दूर करने के लिए अपने लहू को बहाया था। நாம் வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे ஏசாயா 59 அதிகாரம் यशायाह का 59 का இரண்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். यशायाह 59 का दूसरा 59 का 2 यशायाह 59 चैप्टर पुराने में 2 पंजाब में पढ़ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया। அடுத்த வசனம் கூட ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਬਦੀ ਬਕਦੀ ਹੈ। ஒரு மனுஷன் ஆசீர்வதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு एक मनुष्य तो वो तो आशीर्वाद नहीं पाया हुआ था इसके कारण அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. उसको जिंदगी का एक पाप कर पवित्र बाइबल बताता है। இங்க இரண்டாவது வசனத்துல यहाँ दूसरा वचन में உங்கள் அக்கிரமங்களே दूसरा तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण உங்களுக்கும் आपको உங்கள் தேவனுக்கும் तुम्हारे परमेश्वर को நடுவாக பிரிவினையை உண்டாக்குகிறது. वो बीच में तो अलग कर देते हैं। உங்கள் பாவங்களே तुम्हारा पापों அவர் உங்களுக்கு செவி கொடாதபடிக்கு वो तुम्हारा प्रार्थना को वो तो से वो कान नहीं दिए हुए அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது. उनका मुंह को तुम्हारे लिए चुप जाता है। அதான் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने இந்த தடைகளை எடுத்து போடும்படியாக इस रुकावट को दूर करने के लिए निकालने के लिए எல்லா மனுஷருடைய பாவங்களை எல்லாம் சுமந்து सारे मनुष्यों को पापों को उठाकर தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தினார். अपना लहू को बहाया था। அந்த இரத்தத்தினாலதான் उस लहू को द्वारा எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் நமக்கு சமீபமாய் வந்திருக்கிறது. उस लहू के द्वारा सारे आशीर्वाद हमारा निकट आए हैं। இப்ப இன்னைக்கு ஒரு என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களா நமக்கு சமீபமா வந்திருக்கு என்று சொல்லி ஒரு 3 காரியங்கள் நாம் பார்க்க போகிறோம். आज के दिनों में कितना आशीर्वाद हमारा निकट आए हैं कर दिन बातों के बारे में हम देखने वाला है। முதலாவதாக पहला நம்மை படைத்த பிதாவாகிய தேவன் हमको सृष्टिकर्ता परमेश्वर அவரோடு கிட்டி சேரும்படியாக उनके संग रहने के लिए இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நமக்கு ரொம்ப உதவி செய்திருக்கிறது. यीशु मसीह का लहू हमको बहुत सहायता मदद करता है। நாம் வாசிக்கலாம் எபேசியர் 2 அதிகாரம் हम पढ़ेंगे इफिसियों का दूसरा अध्याय 17 இருந்து 20 வரை உள்ள वचनங்களை வாசிக்கலாம். 17 से लेकर 20 तक। इफिसियों का चैप्टर 2 17 to 20। इफिसियों चैप्टर 2 दूसरा अध्याय उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और तुम्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया क्योंकि उसी के द्वार हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है।
इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर की घराने के हो गए, और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने के पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே 18வது வசனத்துல यहाँ 18वां वचन में அவருடைய சுவிசேஷம் மூலம் उसके सुसमाचार के द्वारा நம்மளை அவர் கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார். हमको इकट्ठा किए हैं। 19வது வசனத்துல சொல்லுகிறார், 19वां वचन में कहते हैं, நாம் எல்லாம் हम सब लोग, ஆகையால் நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாய் இராமல் इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, பரிசுத்தவான்களோடு परंतु पवित्र लोगों के संगी, ஒரே நகரத்தாரும் स्वदेशी தேவனுடைய வீட்டாருமாய் இருக்கிறீர்கள். और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அந்த கல்வாரி சிலுவையில சிந்தின இரத்தம் प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर बहाया हुआ उस लहू நம்மை हमको பிதாவாகிய தேவனுடைய வீட்டாராக மாற்றி இருக்கிறது. पिता परमेश्वर के घराने का रूप में बदल गया है। அந்த பிதாவாகிய தேவனுடைய வீட்டுல நாமும் ஒரு நபராக அங்கத்தினராக மாறி இருக்கிறோம். पिता परमेश्वर के घर में हम भी एक सदस्य का रूप में हम भी बदल गया है। நாமும் ஒரு அங்கத்தினர் என்றால் हम भी एक सदस्य, एक अंग बोलेगा तो सदस्य बोलेगा तो அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்கும் நம்மளும் பங்காளிகள். उस घर में जितना आशीर्वादों है, उस आशीर्वादों के लिए हम भी भागी हुए हैं। ஒரு காலத்துல அந்த தேவனுக்கு தூரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். एक समय तो हम तो परमेश्वर से दूर हुए थे, தேவனுக்கு சத்துருக்களாய் நாம் வாழ்ந்து और கொண்டிருந்தோம். परमेश्वर के सामने हम तो बैरी बनकर शत्रु को समान तो हम तो रखते थे। ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा அதே பிதாவாகிய தேவன் இருக்கக்கூடிய வீட்டுல நாமும் ஒரு அங்கத்தினராக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். जिस घर में पिता परमेश्वर रहते हैं, उस घर में हम भी एक सदस्य के रूप में हम भी बदल गए हैं। நாம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் हम हर एक को बेटे இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே यीशु मसीह के लहू के द्वारा பிதாவாகிய தேவனோடு சேரும் ஸ்லாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம். प्रभु ये पिता परमेश्वर के साथ हम मिलने के लिए अधिकार पाए हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் எல்லாம் தேவனுடைய வீட்டு ஜனங்கள். हम सब लोगों को परमेश्वर के घर के प्रजा है। அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்கும் நமக்கும் பங்கு இருக்கிறது. उस घर के सारी आशीर्वादों को हमको भी भाग है। हालेलुया। ஹல்லேலூயா. அப்படி தேவனிடத்துல கிட்ட சேரும்படியாக हम परमेश्वर के संग वो निकट आने के लिए ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறது. पिता परमेश्वर के निकट पहुंचने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू वो सहायता करता है। இன்னும் எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம், और इफिसियों का चौथा, इब्रानियम का चौथा चैप्टर 4, 16வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். इब्रानियम का चैप्टर 4 में 16 वर्स 16 16वां वचन। इब्रानियम 4 का 16 इसलिए आओ हम अनुग्रह की सिंहासन के निकट क्या बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் கிருபாசனத்தில் சேரும்படியாக अनुग्रह के सिंहासन के निकट वो पहुंचने के लिए இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்மளை தைரியப்படுத்தி இருக்கிறது. यीशु मसीह का लहू हमको हियाव बांधता है। கிருபாசனத்தில் கிட்டி சேரும்படியாக वो अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचने के लिए நீங்க பழைய ஏற்பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா हम तो पुराना नियम में देखेगा तो வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை साल में एक बार பிரதான ஆசாரியர் महायाजक தனக்காக பாவ நிவாரண பலி செலுத்தி हमारे लिए वो पाप का प्रायश्चित कर ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காக பாவ நிவாரண பலி செலுத்தி और प्रजाओं के बारे में, लोगों के बारे में वो पापों के लिए प्रायश्चित कर அந்த மகா பிரதான ஸ்தலத்துக்குள்ள பிரவேசித்து वो महा पवित्र स्थान में वो प्रवेश कर அங்கே ஜனங்களுக்காக அவர் விண்ணப்பம் பண்ணுவார். उधर वो लोगों के लिए वो विनती करता है। அந்த பிரதான ஆசாரியர்கள் ஏதாவது பாவம் இருக்கும் என்றால் उस महायाजकों का अंदर कुछ पाप होगा तो
அந்த மனிதன் திரும்பி ஒரு உயிரோட வரமாட்டார். उस पवित्र स्थान से वो लौटकर वापस नहीं आता था. அந்த இடத்திலே மரிச்சு போயிடுவார். उस अंदर ही वो पवित्र स्थान में जो जा रहा है उधर उसके अंदर तो मर जाता था. அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலம், वो उस पवित्र स्थान में महा पवित्र स्थान, பிதாவாகிய தேவன் வாசம் பண்ணக்கூடிய இடம், पिता परमेश्वर वास करने का स्थान था. பாவத்தோட போனால் वो पाप के साथ हम जाएंगे அவன் तो மரித்து விடுவான். वो तो मर जाएगा. ஆனால் இன்றைக்கு लेकिन वो आज का दिन ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு हमारे सारे पाप माफ किया गया நாம் है. தைரியமா இந்த கிருபாசனத்தின் சேரும்படியாக ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார். हम तो यहाँ बांध कर इस सिंहासन के अनुग्रह के सिंहासन के निकट पहुंचने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है. ஆமென். आमीन. புரியுதா உங்களுக்கு? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? समझने में நாம் எல்லாம் பிதாவாகிய தேவனுடைய கிருபாசனத்தில் கிட்டி சேரும்படியாக हम तो पिता के अनुग्रह के सिंहासन के निकट पहुंचने के लिए இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் நாம் தைரியம் பெற்றிருக்கிறோம். यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम तो यहाँ बांधा है, क्या मिला है. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வருவதற்கு முன்பதாக प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आने के पहले யாருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தைரியம் கிடையாது. किसी को ऐसा हियाव नहीं था. பயத்தோடு தான் அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போவார்கள். वो डरते हुए उस वो महा पवित्र स्थान में अंदर जाते हैं. ஆனால் இன்றைக்கோ लेकिन आज का दिन நாம் பிதாவோடு சேரக்கூடிய ஸ்லாக்கியத்தை தேவன் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो इस अधिकार को दिया है. அப்ப அவருடைய இரத்தத்தினாலே उसके लहू के द्वारा முதலாவது நாம் தேவனிடத்தில் சமீபமாக சேர்ந்திருக்கிறோம். उसके लहू के द्वारा पहले परमेश्वर के साथ वो निकट में पहुंचते हैं. இரண்டாவதாக दूसरा பரலோக ராஜ்யம் நமக்கு சமீபமாயிற்று. वो स्वर्गीय राज हमारा निकट है. நாம் வாசிக்கலாம் எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம். एफिसियों का हम पढ़ेंगे. एफिसियों का दूसरा अध्याय 7वां वचन. इफिसिया दूसरा 7. ਭਾਈ ਉਸ ਦਿਆਂਗੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਧਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ. हालेलुया. 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 कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाला समय में अपने अनुग्रह की समीप धन दिखाए. கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு நம்மை அவரோடு எழுப்பி मसीह यीशु मसीह में उसके साथ उठाकर உன்னதங்களில் அவரோடு உட்காரவும் செய்திருக்கிறார். वो परम पवित्र स्थान स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा भी किया है. பரலோக ராஜ்யத்துல நாம் அமரும்படியான ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் நமக்கு செய்து கொடுத்திருக்கிறது. वो स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठने के लिए एक सहायता प्रभु यीशु मसीह का लहू ने यीशु मसीह का लहू हमको क्या है. நீங்க பழைய ஏற்பாட்டுல हम तो पुराने नियमों में நீங்க ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு अब्राहम इसहाक याकूब को हम देखेगा तो இன்னும் நீங்க மோசே இந்த தீர்க்கதரிசி எல்லாரையும் பாத்தீங்கன்னா और मोसे ऐसा इस तरह को इब्राहिम इसहाक याकूब को और मूसा का जिंदगी को हम देखेगा तो அவர்கள் சொல்லும் அந்த பரலோக ராஜ்யம் தூரமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி சொன்னார்கள். उन लोगों ने बता रहा है वो स्वर्गीय वो स्थान तो बहुत दूर है कर वो बोलते हैं. தூரத்தில் இருக்கிற அந்த ராஜ்யத்தை அவர்கள் கண்டு அணைத்துக் கொண்டார்கள் என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. वो स्वर्गीय राज्य तो बहुत दूर है कर वो देखते भी फिर भी वो तो उसको आलिंगन किया कर वो बता रहा है. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் इब्रानियों का पुस्तक में 11वां अध्याय 13-14 वचनங்களை वो வாசிக்கலாம். 13 और 14 में पढ़ेंगे. ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं नहीं पाई पर उनके दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है. जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं और स्वदेशी की गोद में है. हमें ஹalleluya. हालेलुया. இந்த பரலோக ராஜ்யம் தூரத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர்கள் சொன்னார்கள். ये स्वर्गीय राज तो है बहुत दूर कर ये लोग बता रहा है. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தவனே प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते ही அவர் முதலாவது பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தது वो पहले वो कैसा प्रचार किया था. பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று. स्वर्गीय राज्य वो निकट है कर அந்த பரலோக ராஜ்யம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. वो स्वर्गीय राज्य वो स्वर्गीय स्थान स्वर्गीय राज तो
तुम्हारा अंदर है कहकर वो प्रचार करता था। இன்னும் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், और प्रभु यीशु मसीह ने बताया था பரலோக ராஜ்யம் वो स्वर्गीय राज्य பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம் என்று சொல்லி சொன்னார். वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से हुआ है कहकर वो बताया था। வாசிக்கலாம் ரோமர் 14ஆம் அதிகாரம். हम पढ़ेंगे रोमियो को पत्री में वो 4था अध्याय 14 रोमियो को 14 चैप्टर 17வது வசனம். वर्स 17 रोमियो में 4था अध्याय 17 का वचन। சகோதரர், क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। 14-17 रोमियो का पत्री 14 में 17 पंजाबी पढ़. पंजाब में बढ़िए। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ஹalleluya. हालेलुया। பரலோக ராஜ்யம் वो परमेश्वर का राज्य है புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, खाना पीना नहीं है அது நீதியும் சமாதானமும் धर्म और मेल मिलाप பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் और पवित्र आत्मा से होने वाला சந்தோஷமாய் वो இருக்கிறது. आनंद है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தவனே प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आया था தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய பரலோக ராஜ்யத்தை जो दूत है परमेश्वर का राज्य को நமக்கு மிகவும் சமீபமாய் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார். हम सबों को एक निकट लेके आया था இன்னும் பரிசுத்த ஆவியினால் நான் நிரப்பப்படும் போது और हम पवित्र आत्मा को द्वारा हम जब भर जाते हैं அந்த பரலோக ராஜ்யத்தின் அனுபவத்தை ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ளே கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். उस परमेश्वर का राज्य का अनुभव को हमारा अंदर यीशु मसीह ने देता है। அதனால நாம் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். इसलिए हम पवित्र आत्मा को अभिषेक को हम तो पाना है। அந்த பரிசுத்த ஆவியின் உள்ளே வரும்போது उस पवित्र आत्मा ने जब हमारा हृदय का अंदर आता है நம்மளை மறுரூபப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். हम हर एक को रूपांतर कर देता है। நாம் விட முடியாத பாவங்கள் எல்லாம் விடும்படியாக நம்மை பலப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். जिस पाप को हम तो छोड़ नहीं सकता था उस पाप को छोड़ने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह करता है। தேவனுக்கென்று வைராக்கியமாய் வாழும்படியாக நம்மளை பலப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर के लिए धुन दिखाकर हम जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हमको बल देता है। நம்மளை சுற்றி எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் हमारा इर्द गिर्द में घेरे हुए वो सारे समस्याओं से எவ்வளவு பாடுகள் உபத்திரவத்தின் வழியா நாம் கடந்து சென்றால் கூட जितना दुख संकट के अंदर तो हम तो गुजर रहे थे இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் इस पवित्र आत्मा ने நம்மளை திட நம்பிக்கையோடு வைத்துக் கொண்டிருப்பார். वो तो भरोसे के साथ तो हम तो रखता है। நாம் எந்த இடத்துல சோர்ந்து हम போகாதபடிக்கு जिस जगह में हम तो निराश नहीं होते हुए எந்த இடத்துல நாம் தோற்று போகாதபடிக்கு वो जिस स्थान में जिस जगह में हम तो हार नहीं होते हुए நம்மளை பலப்படுத்தி हमको बलवंत कर நம்மளை ஒவ்வொரு நாளும் நடத்தி கொண்டு போவார். प्रतिदिन हमको अगुवाई करते रहते हैं। அந்த அனுபவத்துக்குள்ள நீங்க இருக்கீங்களா? इस अनुभव में आप लोग रहते हैं क्या? பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தில் நிரப்பப்பட்டு पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आप भरकर அதுல நீங்க நடக்கிற பிள்ளைகளாக उसके अनुसार हम चलने का संतान को रूप में அந்த பரிசுத்தாவின் உள்ளே வரும்போது நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வருது பாத்தீங்களா? और पवित्र आत्मा जब हमारा अंदर आता है हृदय का अंदर जब वो ये खुशी अंदर आता है देखा இதுதான் பரலோக சந்தோஷம். ये परमेश्वर का राज्य का आनंद है। பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்கெல்லாம் वो पुराना नियम को वो पवित्र लोगों को लिए இது தூரமாக இருந்துச்சு. ये बहुत दूर थे ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा இது எல்லாம் நமக்குள்ளே கிடைக்கும்படியாக கிருபை பாராட்டினார். वो परमेश्वर का राज्य बहुत दूर थे ये परमेश्वर राज्य अभी निकट आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दया किया था। ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்துல நிரம்பி செபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भर कर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का रूप में जीवन बिताना चाहिए। பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு பிரியமாய் வாழ வேண்டும். पवित्र आत्मा को जो प्रिय पसंद है वो पसंद के कार्य हम तो प्रतिदिन करना चाहिए। இன்னும் நம்மளை ஆசீர்வதித்து அவர் நடத்துவார். और भी ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद कर हमको अगुवाई करेंगे। மூன்றாவதாக तीसरा ஆசீர்வாதத்துக்கு சமயமாக மாற்றினார். वो आशीर्वाद को निकट में हमको कार्यों को बदल देते हैं। இந்த பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும், चाहे इस पृथ्वी का आशीर्वाद क्यों ना हो, பரலோகத்துக்குரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும், चाहे वो
स्वर्गीय आशीर्वादों को क्यों ना हो। இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் நமக்கு அது சமீபமாக வந்திருக்கிறது. यीशु मसीह का लहू के द्वारा वो हमारा निकट आया है। நாம் வாசிக்கலாம் எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे इफिसियों का पहले का अध्याय 3வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். तीसरा वचन। इफिसियों का पहला अध्याय 3रा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கிறிஸ்துவுக்குள் प्रभु यीशु मसीह में உன்னதங்களிலே हम स्वर्गीय स्थानों में ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் सब प्रकार की आत्मिक आशीषों में से நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். हमको आशीर्वाद किया है। ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் वो आत्मिक को सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमको आशीष किया है। இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள வரும்போது इस पवित्र आत्मा हमारा अंदर जब आते हैं பரிசுத்த ஆவியானவர் வரங்கள் நமக்குள்ளே கிரியையில நடப்பிக்க ஆரம்பிக்கும். परमेश्वर का वरदान हमारा अंदर काम करने शुरू करता है। இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் அதிகாரத்தை தேவன் நமக்கு கொடுப்பார். और पवित्र आत्मा को अधिकार को परमेश्वर ने हमको देता है। அந்த அதிகாரத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் போது उस अधिकार को जब हम पाते हैं வான மண்டலத்தோட சேனைகளுக்கு விரோதமாக நாம் ஜெபித்து மேற்கொள்ள முடியும். वो जो आकाश में रहने वाला सारी दुष्ट आत्माओं से हम तो लड़कर हम तो जीत सकता है। அந்த அதிகாரத்தை யாருக்கு தருவார் उस என்றால் अधिकार को जिसको परमेश्वर ने देता है அவருக்கு கீழ்ப்படியவர்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுப்பார். वो जिसने उनको आज्ञा पालन करता है आज्ञाकारी रहता है उनको ही देता है। நம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து கீழ்ப்படியும் போது हम तो प्रभु यीशु मसीह को तो हम आज्ञा पालन करने का समय அந்த பரிசுத்தாவின் அதிகாரத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கிறவராக उस இருக்கிறார். पवित्र आत्मा का अधिकार हम हर एक को देकर परमेश्वर ने आशीर्वाद करता है। ஏன்னா நம்ம பரிசுத்தாவிக்குள்ள நிரம்பி लेकिन हम तो क्योंकि हम तो पवित्र आत्मा से भरकर நாம் சொல்லக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்கும். हम जितना कार्य जितना बातें हम तो करते हैं बोलते हैं वो सारे बातें उनको जीवन में वो तो चलता रहेगा होता रहेगा। நீங்க பேதுருடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா हम तो पतरस का जीवन में हम तो देखेंगे तो அவங்க अभिषेகம் பண்ணப்பட்டு वो तो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था। ஊழியத்தின் ஆரம்ப நாட்களில उस सेवा के शुरुआत को दिनों में அவங்களோடு இருந்த ஜனங்கள் எல்லாம் उनके साथ जितने लोग थे उनके अंदर தங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று सब कुछ जितने उसके साथ था वो सारे धन संपत्ति को बेचकर கொண்டு வந்து பேதுருடைய கால்களில் வைத்தார்கள். वो बेचकर पतरस को पांव को नीचे रखता था। அதுல அனனியா சப்பிராங்கிற ஒரு குடும்பத்தார் उसमें से अननिया सबीरा बोलकर एक परिवार थे தங்களுக்கு உண்டான விற்றார்கள். अपना धन संपत्ति को भी वो बेच दिए थे। அதை பேதுருட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள். लेकिन वो भी उस धन संपत्ति को बेचकर उस ताम को तो पतरस को नीचे पाव के नीचे रखता था। ஆனால் அதுல கொஞ்சம் அவர்களுக்கென்று எடுத்து வைத்துக் கொண்டார்கள். लेकिन वो रखा हुआ वो धन संपत्ति से एक भाग को तो उन लोगों ने ले लिया थे। பேதுருட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது जब वो पतरस के पास लेके आते हैं நீங்க இவ்வளவுக்கு தான் விற்றீர்களா என்று சொல்லி பேதுரு கேட்டார். पतरस ने पूछ रहे हैं तुम जितना रुपए को पैसा को तो तुम तो बेचते हैं कर पतरस ने पूछते हैं उन लोगों से நீங்கள் பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமா எப்படி பொய் சொல்லலாம் என்று சொல்லி கேட்கும்போது वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध तुम कैसे झूठ बात कर सकते हैं कर அதே இடத்துல விழுந்து மரித்து போனவர்கள். उसी जगह में अननिया सपीरा वो गिर कर मर जाते हैं। அப்ப இந்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள வரும்போது जब आप पवित्र आत्मा ने हमारा अंदर आते समय அந்த அதிகாரத்தை நமக்கு தருகிறார். उस अधिकार को हमको देता है। ஆனால் அவருக்கு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிகிறவர்களுக்கு தான் அந்த அதிகாரத்தை கொடுப்பார். प्रभु यीशु मसीह को जिसने वो आज्ञा पालन करता है उसको उस अधिकार को देता है। நாம் அவர் கீழ்ப்படியவில்லை என்றால் हम तो उनको आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो அந்த அதிகாரத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. हम उस अधिकार तो हम तो पा नहीं सकता। அப்ப மூணாவதாக वो तीसरा உன்னதங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களால் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். वो स्वर्गीय स्थानों में वो रहने वाला सारे आशीर्वादों से हमको आशीर्वाद करता है। நாலாவதாக वो चौथा பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களால் நம்மை நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார். परिपूर्ण आशीर्वादों से हमको आशीर्वाद करता है। எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். इफिसियों का तीसरा अध्याय 19 इफिसियों का तीसरा अध्याय 19 का वचन। और मसीह के उस प्रेम के और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से भरे है कि तुम परमेश्वर की सारी बरबूरी तक परिपूर्ण हो जाओ।
आमीन ஹalleluya. हालेलुया। இங்கே அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார், यहाँ पत्रस प्रेरित पत्रस कहता है அறிவு கெட்ட அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் जो अपना ज्ञान से वो बाहर उस ज्ञान को वो जानने के लिए सामर्थ्य बनकर தேவனுடைய சகல பரிபூரணத்தினாலும் परमेश्वर की सारी भरपूरी से நிறையப்படும்படியாக वो भरपूर होने के लिए இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்மளை தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறது. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको योग्यता बना है। தேவனுடைய சகல பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களுக்கு நமக்கு சமீபத்துல கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார். प्रभु यीशु परमेश्वर का सारे भरपूर्ण आशीर्वादों को निकट प्रभु यीशु मसीह ने हमको निकट लेके आया आके रखा है। இன்னும் கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் और गलातियों को तीसरा अध्याय को हम पढ़ेंगे तो 13-14 वचनங்களை வாசிச்சோம் என்றால், और 13 और 14 को हम पढ़ के देखेंगे तो ஆபிரகாமுக்கு உண்டான वो अब्राहम को जो हुआ था वो ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் अब्राहम को जो हुआ सारे आशीर्वादों கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது. प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमको मिला है। நீங்க ஆபிரகாம் எவ்வளவு ஆசீர்வாதமா இந்த பூமியில இருந்தார்னு சொல்லி நமக்கு நன்றாக தெரியும். अब्राहम जब इस पृथ्वी पर रहता था उस समय में जितना वो अच्छे से जीवन बिता रहता कर हम सबको जानता था। அந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்து இயேசு மூலமாக நமக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். वो सारे आशीर्वादों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमको देता है। நாம் பார்த்த இந்த ஒவ்வொரு காரியங்களும் हम जो देखा आज को देखा था इस हर बातों का இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே நமக்கு அது கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमको मिलता है। இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட நீங்களும் நானும் आज का दिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया आप और हम இந்த ஆசீர்வாதங்கள் நம்மிடத்துல உண்டா? इस आशीर्वादों में हमारा पास तो रहते हैं क्या? இன்னைக்கு நாம் अनेक குறைகளோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். आज का दिन भी बहुत कमी कटिया के साथ तो हम तो रहता है। अनेक ஆசீர்வாதங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில தடையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. वो बहुतों का आशीर्वाद तो हमारा जीवन जिंदगी में तो वो रुकावट के रूप में रुकता है। अनेक காரியங்கள் நம்ம குறைபட்டிருக்கிறோம். बहुत बातों के कारण कार्यों के कारण हम तो कमी कटी होते रहते हैं। ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, लेकिन पवित्र बाइबल कहते हैं இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் எல்லாம் சமயமாக ஆயிற்று. यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब कुछ तो सब आशीर्वाद तो हमारा निकट आ गए हैं करके पता रहा। நாம் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். और एक वचन को हम तो पढ़ेंगे 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் पहले यूहन्ना का पहला अध्याय 7வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். 7वां वचन को पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना पहला यूहन्ना 7वां। पर यदि जैसा वो जीवित ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। पंजाब में हाँ पहले यूहन्ना का पहले अध्याय तो 7। ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਭਾਈ ਚਾਨਣ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ। पहले ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ है ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ शुद्ध करता है। आमीन। आमीन। இங்க வசனம் சொல்லுகிறது, यहाँ वचन बताता है இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் यीशु मसीह का लहू சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். सारे पापों को हटाकर हमको शुद्ध करता है। இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் எல்லா பாவங்களையும் நீக்கி சுத்திகரிக்குமா? यीशु मसीह का लहू सारे पापों को हटाकर वो शुद्ध करता है। நம்ம கடைகள்ல போய் हम तो वो दुकान में जाकर நம்ம சமைக்கிறதுக்கு இந்த எண்ணெய் வாங்குறோம் பாத்தீங்களா? हम तो पकाने के लिए तो तेल लाते मांगते हैं ना, ரிஃபைன்ட் ஆயில்னு போட்டிருப்பாங்க. उसमें तो लिखा है रिफाइंड ऑयल कर சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய் என்று वो சொல்லி शुद्धकरण किया हुआ ऑयल कर लिखा है। அந்த எண்ணெயை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா उस ऑयल को हम उठाकर देखेगा तो அவ்வளவு கிளீனா நீட்டா உள்ள எல்லாம் அப்படியே தெரியும். उस बाटल का अंदर देखेगा तो उतना साफ सफाई से दिखाई पड़ता है, ஏன்னா அது சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய். लेकिन वो शुद्धकरण किया हुआ तेल है। ஆனா लेकिन சுத்திகரிக்கப்பட்ட மனிதன் மாத்திரம் वो शुद्ध किया हुआ जो मनुष्य तो இன்னும் अनेक பாவங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது.
उसका अंदर तो और बहुतायत पाप तो अंदर रहता ही है। இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். यीशु मसीह का लहू तो वो सारे पापों से हटाकर वो शुद्ध करता है। நாம் எல்லாரும் हम सब लोगों எல்லா பாவங்களை விட்டவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோமா? हम सब पापों को वो छोड़ दिया कर इस परिस्थिति तो हम तो जीवन बिता रहे हैं क्या? இன்னும் எவ்வளவோ காரியங்கள் நமக்குள்ள இருந்து கொண்டிருக்கிறது. और कुछ लोगों को अंदर कुछ बातों तो वो रहते हैं। பாவம் என்று சொன்னால் तो पाप हम बताएगा तो बोलेगा तो அது விபச்சாரம், வேசித்தனம் அது மாத்திரம் கிடையாது. विचार वो वेश्या करने वाला ऐसा नहीं है। குடிக்கிறது, वो पीने वाला, दारू पीने वाला அது மாத்திரம் கிடையாது. वो सिर्फ वो केवल ये सिर्फ नहीं है। ஜெபம் பண்ணாம இருப்பதே பாவம். वो प्रार्थना किया बिना रहना वो भी पाप है। ஜெபம் நம்மளோட அனுதின ஜெபம் இல்லாமல் இருந்தா அதுவே நம்மளோட வாழ்க்கையில் பாவமாக காணப்படும். प्रतिदिन हमारा जीवन में जिंदगी में प्रार्थना किए भी रहना है तो वो भी पाप बोलकर पाप कर बताता है। நம்ம சொல்லலாம் நான் வந்து ரொம்ப டயர்டா இருக்கு நான் தூங்க போறேன்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஜெபம் பண்ணாம தூங்கிடலாம். हम तो बोलेंगे अब तो बहुत टायर्ड हो गया काम के कारण, हम तो बोलकर हम तो सोने में जाएगा அதுவும் ஒரு பாவமாக காணப்படுகிறது. वो भी एक पाप के रूप में दिखाई पड़ता है। இன்னும் கோபங்கள், और क्रोध பொய் சொல்றது, और झूठ बोलना இது எல்லாம் பாவம் என்று சொல்லி வேதம் ये சொல்லுகிறது. सब तो पाप कर पवित्र बाइबल बताता है। நம்மெல்லாம் யாரு? हम तो कौन है? இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே यीशु मसीह के लहू के द्वारा சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்கள். शुद्ध किया हुआ लोग है। ஆனாலும் लेकिन சில காரியங்கள் நமக்குள்ள இருந்து கொண்டிருக்கிறது. कुछ कार्य तो हमारा अंदर रहता ही है। இந்த காரியங்கள் எல்லாம் விட்டு நாம் வெளியே வர வேண்டும். इस सारे बातों को सारे कार्य को छोड़कर हम तो बाहर आना चाहिए। இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் यीशु मसीह का लहू ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா பாவங்களையும் நீக்கி சுத்திகரிக்கக்கூடியது. एक मनुष्य का अंदर जितना भी पाप क्यों ना हो वो पूरा हटाकर शुद्ध करने वाला पाप शुद्ध करने वाला लहू है। ஒரே பாவத்தை திரும்பி திரும்பி நாம் செய்யக்கூடாது. एक ही पाप को एक बार किया था और दोबारा वो करने का नहीं था। சில நேரங்களில் பிசாசு நம்மளை வஞ்சித்து விடுவான். कुछ समय तो वो शैतान हमको धोखा देता है। நமக்கு பாவம் என்று சொல்லி தெரியாமல் நம்ம அதை செய்து விடுவோம். हम तो नहीं अनजान में करता है ये पाप बोलकर हम अनजान में करता है। ஆனால் பாவம் என்று சொல்லி உணர்த்தப்பட்ட உடனே लेकिन जब हमको मालूम हुआ था कि ये तो पाप है அதை செய்யாதபடி நம்மை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். वो तो नहीं करते हुए हमको सुरक्षित करना चाहिए। அதுதான் சுத்திகரிக்கப்பட்ட அனுபவம். ये शुद्धीकरण किया हुआ अनुभव है। இன்னைக்கு நம்மள கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டும். लेकिन आज तो अपने आप को देखना चाहिए நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது? हमारा जिंदगी कैसी रीति में रहते हैं। ஒவ்வொரு நாளும் நாம் வந்து தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். प्रतिदिन हम परमेश्वर को पसंद का रूप में हम तो जीवन बिता रहे हैं क्या? அந்த சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். वो शुद्धीकरण किया हुआ उस अनुभव का अंदर हम तो जीवन बिता रहे हैं क्या? செய்த பாவத்தை திருப்பி திருப்பி செய்யாதபடிக்கு जो पाप हमने किया था उस पाप को दोबारा हम तो करते हैं क्या? அதை விட்டு நாம் வெளியே வந்திருக்கிறோமா? उसको छोड़कर हम तो बाहर आया है क्या? உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? तुम्हारा जिंदगी कैसी रीति में रहता है? இன்னைக்கு எந்தெந்த பாவத்துல உங்களால வெளியில வர முடியலையோ आज का दिन जिन पापों से छोड़कर आप तो बाहर आ नहीं सकता है। அதெல்லாம் அறிக்கை பண்ணி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். वो तो हम तो कबूल कर हम तो प्रार्थना करने वाला है। ஆண்டவர் நம்மளை பலப்படுத்த போகிறார். प्रभु यीशु मसीह ने हमको बलवंत करने वाला है। ஆண்டவர் நம்மளை முழுவதுமாய் சுத்திகரிக்கப்பட போகிறார். प्रभु यीशु मसीह ने आज हमको पूरी रीति से शुद्धीकरण करने वाला परमेश्वर है। ஆண்டவர் நம்மளை முழுவதும் சுத்திகரிக்கும் போது प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से हमको शुद्ध करने का समय அவருடைய பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்துக்கு உரியவர்களாய் நாம் மாற்றப்படுகிறோம். उसको परिपूर्ण आशीर्वाद के रूप में हम तो बदल जाते हैं। இன்னைக்கு நாம் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்க வேண்டும். लेकिन हम तो आज का दिन हमें सौंप देकर कबूल कर हम तो प्रार्थना करना चाहिए। என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற பாவங்களை மன்னிங்க. प्रभु हमारा जिंदगी में रहने वाला सारे पापों को माफ कीजिए। இன்னைக்கு நமக்கு முன்பதாக திருவிருந்து இருக்கிறது. हमारा आज का दिन हमारा सामने तो प्रभु का बोझ है। ஆண்டவரே இந்த திருவிருந்து நான் பங்கு பெற என்ன ஒரு விஷயத்தை தகுதிப்படுத்துங்க. प्रभु यीशु मसीह हम इस बोझ में भाग लेने के लिए हमको मेरा को तो अब तो योग्यता बनाइए। என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்க. वो पवित्रता कीजिए यीशु என்னை मसीह। சுத்திகரிங்க. मुझे शुद्ध कीजिए यीशु நான் मसीह। உமக்கு பிரியமாய் மாற வேண்டும். जो कार्य आपको पसंद है उस पसंद कार्य के रूप में मैं तो बदलना चाहिए। உம்முடைய எல்லா ஆசீர்வாதத்துக்கும் உரியவனாய் நான் மாற வேண்டும். तेरा सारे आशीर्वादों को रूप में मैं भी बदलना चाहिए। இன்று நம்மை நாம் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்க போகிறோம். ऐसा बोलकर अपने आप को हम तो सौंप कर तो प्रार्थना करने वाला है।
ஹalleluya ஹalleluya. இந்த நாளில் நாம் முழங்கால் படியிட்டு हम तो इस घुटना में आएंगे, மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்கள் पानी में डूबकर वो बपतिस्मा लेने वाला लोग நீங்கள் முழங்கால் படியிட்டுக் கொள்ளுங்கள். घुटना में आएंगे, घुटने में आएंगे. ஞானஸ்நானம் எடுக்காதவர்கள் நீங்க அமர்ந்து கொள்ளுங்க. வரக்கூடிய நாட்கள் நமக்கு ஞானஸ்நானம் இருக்கும். जितने लोग वो बपतिस्मा नहीं लिए वो बैठ जाइए. आने वाला दिनों में बपतिस्मा का आराधना होगा, उस समय में हम भी बपतिस्मा देंगे. நீங்க ஞானஸ்நானம் எடுக்க உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. अपने आप को बपतिस्मा लेने के लिए सौंप दीजिए. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे. ஒரு விஷயம் இந்த நாள் நம்மளை நாம் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம். एक बार हम तो अपने आप को जांच कर हम तो देखेंगे நம்மளோட அனுதின வாழ்க்கை எப்படியாக இருந்துச்சு. प्रतिदिन का जीवन तो किस रीति में रहता था. கடந்த ஒரு மாதமாக நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படியாக இருந்துச்சு. गुजरा हुआ 1 महीना का वो अनुभव जिंदगी ना- किस रीति में रहता था. அவருக்கு பிரியமுள்ளவர்களாய் இருந்தோமா, उसके प्रिय रूप में हम तो जीवन बिता रहता था क्या, இல்ல தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தோமா? नहीं तो परमेश्वर को नापसंद जीवन में जीवन बिताकर हम तो रहता है. ஒரு விஷயம் உங்களை தேவ சமூகத்துல ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுங்க. एक बार परमेश्वर को सम्मुख में सौंप कर अपने आप को सौंप कर तो प्रार्थना कीजिए. ஆண்டவரே இன்னைக்கு என்ன ஒரு விஷயம் தகுதிப்படுத்துங்க. प्रभु यीशु मसीह आज मेरा को ये आप तो योग्यता बनाइए. இதுல குற்றங்கள் குறைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தரே தயவாய் மன்னிங்க ஆண்டவரே. मेरा अंदर जितना भी दोष है वो पाप है पूरा वो कमी कटे है वो पूरा तो आपका माफ कीजिए. உமக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கையை என்னை விட்டு எடுத்து போடுங்க ஆண்டவரே. जो पसंद आपको जो कार्य आपको पसंद नहीं था वो कार्य को तो परमेश्वर हमारे मेरे से वो तो हटाकर बाहर कीजिए. உமக்கு பிரியமாய் வாழ என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம். आपका प्रिय जीवन व्यक्ति में जीवन व्यक्ति रहने के लिए परमेश्वर ने मदद कीजिए.